हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 39.50। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी गो थ्रू करेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। 30 अप्रैल को यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 2 फोल्ड होकर अभी हुआ है 343 करोड़। मतलब कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले क्वार्टर से, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने बताया था कि इनका जो यहाँ पे प्रॉफिट था वो था 128 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में आया है 343 करोड़। यानी कि इनका जो मुनाफा है यहाँ पे डबल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पे कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए भी। इसमें इन्होंने बताया कि इनका जो टोटल इनकम है इस टेन्योर के लिए वो अभी बढ़कर हो गया है 5384.88 करोड़ का, जबकि पिछले साल के लिए सेम क्वार्टर के लिए ये था 4811.18 करोड़। मतलब पिछले सेम पीरियड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। और उसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये इसमें भी 168% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है, और ये बढ़कर अभी हो गए 343 करोड़ फ्रॉम 128 करोड़। कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें भी 36% की बढ़त दिखाई दी है, और ये अभी बढ़कर हो गए 2669 करोड़ के। और उसी के साथ इनका जो फी और अदर इनकम्स है ये भी इसमें भी 40% की बढ़त दिखाई दी है, और ये अभी बढ़कर हो गए 841 करोड़। मतलब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गया है, और उसी के साथ बाकी की जो इनकम है उसमें भी बहुत अच्छी यहाँ पे बढ़त दिखाई दी गई है। कंपनी का जो प्रोविजन अदर देन टैक्स है ये इसमें भी घटत हुई है 36% की, और अभी हो गया है 369 करोड़ का। और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी की जो ग्रॉस और नेट एनपी है ये भी अभी घटकर हो गए 3.4% और 1.33% रिस्पेक्टिवली। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे मोर देन डबल ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि हो गया अभी 836 करोड़, जबकि पिछली बार ये थे 405 करोड़ का। जबकि यहाँ पे अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें इस साल का, वो 68% से घटकर अभी 145 करोड़ हो गया है, और ये हुआ है इनके हायर प्रोविजनिंग जो फर्स्ट क्वार्टर में हुई थी, और उसी के साथ यहाँ पे जो सेकंड वेव आई थी कोविड की, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे हमें कंपनी के रिजल्ट पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल इनकम है इस साल का, इसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। एनआईआई भी इनके 32% से बढ़कर हो गए 9706 करोड़ के, अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से बहुत अच्छी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है ये ग्रेजुअली यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और उसी के साथ कंपनी की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये भी यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है यहाँ पे 11% की ग्रोथ दिखाई दी है, और ये अभी बढ़कर हो गए 51,170 करोड़। और उसी के साथ कंपनी की जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 18.29% ऑफ टोटल कासा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया आए हैं। ब्रीफ में अगर हम देखें तो इनका जो पैट है यहाँ पे डबल हो गया है, नेट एनपीए यहाँ पे घटते हुए नजर आया, उसी के साथ इनका जो ग्रॉस एनपीए ये भी घट गया है, और उसी के साथ इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है ये कंसिस्टेंटली ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है। जितनी बार ये जो स्टॉक है ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है, वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर के साथ ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहा है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट हमारा 37.93 यानी कि ऑलमोस्ट 38 लेवल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद देखिए ये जो मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के रखी है जिसके लेवल है 36 के। अब जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है जो बहुत अच्छे आए, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड मूवमेंट जो है यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो बन के आ रहा है 44 का। और जिस तरीके की यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में काफी गिरावट चल रही है, हमारे इंडेक्स या फिर ग्लोबल अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे निगेटिविटी है हमें हमारे स्टॉक्स में भी दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके का आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस है ही। तो देखिए, ये जो स्टॉक है अगर यहाँ से अपसाइड की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करता भी है तो हमारे लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेवल है 44 का, इसको यहाँ पे सस्टेन करना। अगर ये 44 के लेवल यहाँ पे सस्टेन
सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका एक ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ही उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें हम आगे की अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए 44 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये स्टॉक यहाँ पे 44 के लेवल यहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारे लिए जो 200 मूविंग एवरेज है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 44 के अगर लेवल यहाँ पे सस्टेन होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 46 के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं और उसके बाद हम ये जो स्टॉक है इसको फिर से दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 42 का। अगर ये 42 सस्टेन करता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हर्डल है वो रहेगा 44 का और उसके बाद यहाँ पे 46 का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में। और अगर हमारे ये जो लेवल है ये जो हमारा सपोर्ट यहाँ पे 38 का है अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए 36 के जो लेवल है वो भी बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अगर ये हमारा स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमें और भी यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।